संगठित अपराधकर्ताओं का गिरोह गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों ने बिहार के लोगों का खून चूसने का काम किया है। कल्पना कीजिए कि लालू जी एक सिंहासन पर बैठे हैं और उनके माथे पे एक मुकुट है जिस पे लिखा हुआ है अलकतरा चोर रत्न और गर्दन में मेडल है चारा चोर रत्न। गुंडा पार्टी बनाया, अपराधियों की पार्टी बनाया, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया से ले भी लेना और अपहरणकर्ताओं के गिरोह को संचालित करवाने वाले जो लोग हैं उन्हीं के साथ उठना बैठना, इससे ज्यादा तो इनका कुछ नहीं है। आरजेडी वाले काम का हिसाब मांग रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, आज तक मिला नहीं, बिहारियों को कुछ नहीं मिला। क्या सोच रहे हैं आप, क्या बता सकते हैं? तेजस्वी यादव को 8वीं और 9वीं का पढ़ा नहीं आता है और वो आदमी बात करेगा 50,000 करोड़ का। 50,000 करोड़ में कितना जीरो होता है, कभी पूछे तेजस्वी यादव से? लिख के बता देना। बिहार का ना धार्मिक रीति रिवाजों के विषय में पता है, न बिहार के लोगों के मनोभावों के विषय में पता है। जब देखो तब क्रिसमस मनाने से उनको फुर्सत मिले विदेश में जाके तब न यहाँ बिहार के लोगों के लिए बात करें। आधा दिन तो विदेशे में रहते हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आने वाले हैं, जहां पर वो किसान सम्मान सभा जो वो करने वाले हैं। इसी जब प्रधानमंत्री आने वाले हैं उसी को लेकर के आरजेडी ने बोला है कि प्रधानमंत्री आखिर बिहार को दिए ही क्या है 11 सालों में, ना वो रोजगार दे पाए, ना वो किसानों के लिए कुछ किए, ना ही। तो इस सब मुद्दे पर हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। आरजेडी बोल रही है कि मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया है, 11 सालों में तो कुछ नहीं किया है। देखिए, 9वीं फेल मोर्चा अगर वो जब तक बनाते रहेंगे तब तक उनको बिहार के लोगों के लिए विकास थोड़े न दिखाई देगा। संगठित अपराधकर्ताओं का गिरोह गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों ने बिहार के लोगों का खून चूसने का काम किया है। अब ये कुछ दिन पहले भारत रत्न का मांग कर रहे थे लालू जी के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी हास्यास्पद मांग अगर बिहार के गांव 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 और किसानों के बीच में ये बात ना करेंगे, नहीं तो अगर गांव में जाकर के ये बात करेंगे ना, तो जो बिहार के पशु पक्षी हैं वो भी इनकम टैक्स पे धरना दे देंगे और आत्मदाह की चेतावनी दे देंगे कि इस भ्रष्टाचारी को और चारा चोरी करने वाले को, अलकतरा चोरी करने वाले को इस प्रकार का कोई रत्न नहीं देना चाहिए। एक कल्पना कीजिए कि लालू जी एक सिंहासन पर बैठे हैं और उनके माथे पे एक मुकुट है जिस पे लिखा हुआ है अलकतरा चोर रत्न और गर्दन में मेडल है चारा चोर रत्न। इससे ज्यादा इन लोगों की बुद्धि नहीं है। अब बेटे को पढ़ाया लिखाया है नहीं, जिसको नहीं पढ़ाया लिखाया वो योजनाओं के विषय में, प्लानिंग्स के विषय में जानकारी कैसे पता चलती है? प्लानिंग्स के विषय में अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह जो है अच्छी स्कूली शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए होते हैं तभी तो पता चलती है ना। तो इनको तो अच्छी शिक्षा दीक्षा से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। गुंडा पार्टी बनाया, अपराधियों की पार्टी बनाया, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया से ले भी लेना और अपहरणकर्ताओं के गिरोह को संचालित करवाने वाले जो लोग हैं उन्हीं के साथ उठना बैठना, इससे ज्यादा तो इनका कुछ नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए, गरीबों के लिए एक आवाज बन चुके हैं और जब वो किसानों की सहायता करने के लिए, किसानों को मान सम्मान देने के लिए जब आ रहे हैं बिहार में, तो इससे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव घबरा रहे हैं। लालू जी को लगता है कि वो जिस तरीके से बिहार के लोगों को भ्रमजाल में रखते थे वैसे ही आगे भी रख लेंगे। लेकिन अब बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं और अब जो पढ़ा लिखा तबका है वो कभी भी तर्कों पे बात करता है, तर्क आधारित बात करता है, गलतफहमी नहीं करता है। आरजेडी वाले काम का हिसाब मांग रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, आज तक मिला नहीं, बिहारियों को कुछ नहीं मिला। क्या सोच रहे हैं आप, क्या बता सकते हैं? अरे देखिए, झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ की नीति अपनाते हैं लोग। बिहार में आज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। आप डाटा निकालिए ना, आप डाटा निकाल लीजिए, नीति आयोग की डाटा निकाल लीजिए और इसके अलावा भी जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके डाटा को जब निकालेंगे तो आज के परिप्रेक्ष्य में 2025 में, 2024 में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे भारत के सभी राज्यों से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया है। ये तेजस्वी यादव ने तो नहीं दिया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये तो एनडीए की सरकार ने दिया। तो इस पर भी तो जवाब दे वो। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना के वहां 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम कर रहे हैं। सीमेंट उद्योग जब यहाँ स्थापित हुए हैं तो उसमें हजारों लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे डालमिया सीमेंट की बात करें, चाहे टाटा सीमेंट की बात करें, चाहे बिरला सीमेंट की बात करें, चाहे अडानी सीमेंट उद्योग की बात करें, तो इन सब में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन है?
इस पर भी तो बात होनी चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से जो उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, 50,000 करोड़ रुपया का बजट इससे पहले बिहार को दिया गया, और उसके बाद पुनः बिहार में 55,000 हेक्टेयर भूमि पे काम करने वाली जो दलित परिवार की आने वाली जो हमारी बहनें हैं, उनको समृद्ध करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए गए। इसके माध्यम से जो करोड़ों रोजगार का सृजन हुआ, इसका गिनती भूल गए हैं क्या वो? आठ का पहाड़ा उनको नहीं आता है। तेजस्वी यादव को 8वीं और 9वीं का पहाड़ा नहीं आता है, और वो आदमी बात करेगा 50,000 करोड़ का। 50,000 करोड़ में कितना जीरो होता है, कभी पूछे तेजस्वी यादव से? लिख के बता देना कि 50,000 करोड़, वो लिख के बता दो। नहीं लिख सकते हैं। 9वीं फेल की जमात से आते हैं, और उनको बिहार का ना धार्मिक रीति रिवाजों के विषय में पता है, न बिहार के लोगों के मनोभावों के विषय में पता है। जब देखो तब क्रिसमस मनाने से उनको फुर्सत मिले विदेश में जाके, तब न यहाँ बिहार के लोगों के लिए बात करें। आधा दिन तो विदेशे में रहते हैं। अच्छा, कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि वो चुनाव की रणनीति भी बनाने आए हैं, या कुछ किसानों को लेकर के जो अपनी जो उनकी नीतियां हैं उस पर बात करेंगे? देखिए, हम काम करेंगे तो चुनाव खुद ब खुद जीत जाएंगे। चुनाव के लिए रणनीति नहीं बनाई जाती है, काम किया जाता है, और काम कर रहे हैं तो जीतेंगे। काम जो आदमी नहीं किया, जिसने भैंसों का चारा लूट लिया, जिसने भेड़ बकरी जानवरों तक को नहीं छोड़ा, वैसे व्यक्ति के विषय में कोई बात करेगा क्या? जिसका बेटा पोस्टर लगाता है खुद का, अपना पीछे सिंगापुर का फोटो लगा देता है। अरे भाई, लालू जी के किए गए काले करतूतों का फोटो लगाना चाहिए, बगल में एक भैंस लगाना चाहिए, दूसरे साइड में लालू जी को हाथ में हथकड़ी लगा के दिखाना चाहिए, और तीसरे साइड दिखाना चाहिए कि न्याय मिला भैंसों को। ये बताना चाहिए ना। पशु पक्षियों को न्याय तक दिलाने का काम हमने किया। बिहार की जनता तो हमारे परिवार का हिस्सा है। ये धरती हमारी माँ है, इससे जन्मे हुए जो लोग हैं वो हमारे भाई बंधु हैं, उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं। अच्छा, कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान भी बिहार आए थे, क्या योजना बनाकर गए हैं कृषि को लेकर? जो क्योंकि ये जो किसान का मुद्दा है, इस मखाना बोर्ड की भी चर्चा हो रही है बिहार को, में क्या? देखिए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने, आपने देखा कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश को उन्नति के पथ पे पहुंचाया। यूं ही उनको मामा जी नहीं कहा जाता है। वो सबके साथ, और खास करके बच्चों के साथ, बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ जो उनका जुड़ाव है, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया, गांव, गरीब, किसान, मजदूर तबके से आने वाले लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया, उस कारण से ही उनको ये उपाधि दी जाती है कि वो मामा जी हैं। मामा अर्थात माँ जो स्नेह रखती है ना, उससे दुगना स्नेह रखने वाला व्यक्ति। तो उस व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति कृषि मंत्री के पद पे आसीन होते हैं, तो आप देखेंगे कि किसानों के लिए किस तरीके की योजनाएं लेकर के आई गई। 55,000 हेक्टेयर भूमि जो कि मखाना किसानों के लिए, आप देखें कि किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं वित्त मंत्रालय के माध्यम से, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बन रहे हैं। किसानों को सस्ते दर पे जो बीज हैं वो मुहैया कराए जा रहे हैं, जो खाद्य सामग्रियां हैं जिनसे कृषि उन्नयन हो सकता है, और उन तकनीकों को वो विदेश में जो जिन तकनीकों का प्रयोग होता है उनको ला करके कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण चीजें, गुणवत्तापूर्ण अनाज, पेस्टिसाइड्स रहित अनाज, और टेक्नोलॉजी, और खास करके कृषि सेक्टर्स पर आधारित जो और भी चीजें आधारित हैं, खास करके कृषि फील्ड में आप सौर ऊर्जा प्रणाली जो है उसको भी लगा सकते हैं। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए जो काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है, और ये सारी बातें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी को नहीं समझ में आई, क्योंकि अभी तक वो कुछ दिन पहले जो नाच करा रहे थे घर पे, लौंडा नाच करवा रहे थे और गाना बजाना कर रहे थे, तो अभी उसकी खुमारी से वो लोग नहीं निकले हैं। उस खुमारी से निकलेंगे तभी तो बिहार के लोगों के लिए बात करेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। उन्होंने नरेंद्र मोदी जो कल भागलपुर आने वाले हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर आपको हमारा एक खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।